जो मेजर इशू था वो एक ही इशू था, और वो इशू ये था कि बहुत सारे लीडर्स की आईडीज जो है वो एक नंबर के साथ लग गई। फॉर एग्जांपल, किसी ने शबेज जी की रेफरल कोड से किया, और जब यानी कि होश में आए, क्योंकि उस वक्त तो बहुत ज्यादा वो था, रश था, तो गौर नहीं किया किसी ने। जब होश में आए तो पता चला कि जी आईडी तो एक नंबर कंपनी की आईडी के साथ लग गई है। तो मुझे बताएं, बहुत सारे दोस्तों ने इस बात का गिला किया, जी ऐसे नहीं होना चाहिए, कंपनी के साथ लग गया, हमें क्या फायदा काम करने का, ये वो। यार कंपनी के साथ लग गया तो इसमें क्या मसला है? क्या आप नहीं चाहते कंपनी कमाए? ये बताएं, इसमें कोई दिक्कत है? अच्छी बात है, अगले सही जगह लग गए। अगर भाई आपका बिल्कुल हम चाहते हैं कि कमाई। नहीं, गुड कॉमेडी। लेकिन नहीं, ये बात सही है, दैट इज गुड कॉमेडी, बट कंपनी किसी हाल में नहीं कमाएगी, ऐसा हो नहीं सकता है। कंपनी कमाएगी। चले, अच्छा, बात यह है कि आपको ना एक बात पे बिलीव रखना चाहिए, और आप लोग सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, और आप लोगों ने इन सारी चीजों को देखा है कि इनोवेशन फैक्ट्री ने कभी भी अपनी कम्युनिटी से लेने के हवाले से नहीं सोचा, हमेशा से दिया ही है। और इस बात पे बिलीव होना चाहिए कि कंपनी की एक उसको क्या कहेंगे, इंटेंशनली कंपनी जो है ऐसा नहीं चाहती। हालांकि बहुत सारे जज्बाती दोस्त जिनके मुझे वॉइस मैसेजेस आए, और उन्होंने कहा जी ये जानबूझ के कंपनी ने इस तरह का सिस्टम रखा हुआ था जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ और हमारी इनकम हमें मिस हो गई। बहुत सारे अपने दोस्तों के गिले शिकवे थे, और मुझे इस बात से बुरा लगा भी और नहीं भी लगा। आप लोगों की नजर में क्या सोल्यूशन है जी, जो लोग कंपनी के साथ एक नंबर लग गए हैं? तो आसान, वैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रूल्स तो यही होते हैं, जो हो गया वो हो गया, आगे बढ़े। बहुत से जो नए लोग आए हैं ना, उन्हें पता नहीं है कंपनी लोगों की सुविधा के लिए क्या क्या कर सकती है, और वो कंपनी आज भी करके दिखाएगी, ऐसा पूरा विश्वास है। चले स्टार्ट करते हैं ये अपनी मीटिंग। अभी तक तो जितनी हमने बातें की एक मजाक में थी सारा कुछ। तो गाइस, बुलेटो लॉन्च हुआ 3 साल बाद, और 1 घंटे बाद ही कंपनी ने उसको उसमें साइनअप्स वगैरह सारा कुछ स्टॉप कर दिया। लेकिन उस 1 घंटे में, एक मुख्तसर से वक्त में, जो लोगों ने बुलेटो का पोटेंशियल देखा, हम सब ने, हमें इस बात पे यकीन हो गया कि अगर इसका नाम ऊपर वाले ने 3 साल पहले क्रिप्टो मशीन रखवाया था, बुलेटो द क्रिप्टो मशीन रखवाया था, तो हम सबको इस बात पे बिलीव हो गया कि नो डाउट ये क्रिप्टो मशीन है, बल्कि शायद मशीन से भी बढ़ के है। इसमें इस तरह की, यार इस तरह की यहाँ पे चमत्कार हुए कि फॉर एग्जांपल एक बंदे के 110 साइन यानी कि टीम मेंबर है, और उसको 1.5 बिटकॉइन की अर्निंग आ गई। एक बंदे के 178 साइन अप है तो उसको 5 बिटकॉइन आ गए। एक बंदे के 300 350 उसकी टीम मेंबर्स हैं। मैं टीम मेंबर्स की बात करूं, डायरेक्ट की बात नहीं कर रहा। 350 टीम मेंबर्स हैं तो उसकी इनकम जो है वो 10 बिटकॉइन हो गई। तो ये एक बहुत ही कह लें कि अनएक्सपेक्टेड, कि इतना फास्ट तो शायद मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, या इतनी ह्यूज इनकम नहीं कर रहा था। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है कि बहुत सारे लोगों ने इसका ट्रेलर देखा। टेक्निकल जो भी दिक्कतें आई वो एक छोटी सी दिक्कत थी, और वो दिक्कत क्या थी कि एक नंबर के साथ एडमन के साथ जो थे सारे लोग मोस्टली, यानी कि जब इसमें सिस्टम पे थोड़ा सा लोड आया तो लोग एक नंबर के साथ जाके लगना शुरू हो गए। तो मैं आपको बताता हूँ इशू आया क्यों। हालांकि ये इशू बनता नहीं था, सिस्टम स्मूथ, कैलकुलेशन स्मूथ, डिस्ट्रीब्यूशन स्मूथ, हर चीज स्मूथ, फिर इस तरह का आया क्यों?
सिस्टम का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये वही था पुराना 3 साल पुराना वाला। इसमें सिस्टम हमने नया डेवलप नहीं किया था। हाँ, जो पिछली दफा दिक्कत आई थी उसको सेट करके तो दोबारा किया था। अब यहाँ पे एक माइनर सा ग्लिच क्या आया कि जब आप अपनी किसी रेफरल कोड के थ्रू, किसी भी के थ्रू आप जब साइन अप करते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि लोड की वजह से आपकी ट्रांजैक्शन मिस होती है। ठीक है, तो जब ट्रांजैक्शन मिस होती है ना, तो क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपने देखा होगा कि एक नंबर, अगर किसी के पास कोई रेफरल नहीं है तो वो जब ज्वाइन करेगा तो वो ऑटोमेटिकली एक नंबर के साथ आ जाएगा जो कि एडमिन अकाउंट है, उसके साथ आ जाएगा। तो जब ट्रांजैक्शन यानी कि आपकी रिजेक्ट हुई ना, जिन जिन लोगों की एक नंबर के साथ लगी, जब आपकी ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हुई तो वहां पे ऑटोमेटिकली रेफरल कोड आपका फिर एक वहां पे था तो वो एक के साथ सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली। तो उस वजह से जब दोबारा ट्राई किया आपने जल्दी में, तो वो जब दोबारा ट्राई किया तो वो ऑटोमेटिकली एक नंबर के साथ लग गया। अब ये एक ऐसा ग्लिच था जो कि पूरी कोडिंग में कहीं पे नजर नहीं आया। इसको समझने में बहुत कुछ किया, टेक्निकल टीम इसको स्टडी करती रही, नहीं समझ आ रहा था। लेकिन पता चल गया कि यार ये एरर था कि जब गैस फीस की वजह से ट्रांजैक्शन किसी की अगर रिजेक्ट हुई है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली रेफरल कोड जो है वो एक नंबर दोबारा वहां पे आ गया। तो उसने जब उसकी एग्जीक्यूट हुई ट्रांजैक्शन तो उसका एक नंबर के साथ आईडी लग गया। अब इस तरह की सूरत में हमारे जो मेन लोग हैं, जो जिन लीडर्स, जो पिलर्स हैं, उनकी बहुत सारे जो मेन लोग, कोर टीम जो उनकी कोर टीम है, वो कोर टीम जो थी वो ऑटोमेटिकली एक नंबर के साथ लग गई। तो बहुत लॉस हुआ लोगों का, लीडर्स का भी लॉस हुआ, क्योंकि ये सिस्टम इस तरह के होते हैं कि यहाँ पे अगर आपकी अपलाइन को आपकी वजह से बेनिफिट हो रहा है तो वो आपको सर्विस भी देते हैं, बेनिफिट्स भी देते हैं, इस तरह के मामला चलते हैं। तो अगर आपकी अपलाइन ही नहीं है, अपलाइन ही कंपनी है, तो कंपनी तो जो सर्विस देने वो म्यूचुअल होगी, लेकिन यहाँ पे आ जाता है इशू। अब एरर शेरर तो सारा कुछ हो गया ठीक। अब जो मेन दिक्कत है वो ये है कि जिन लोगों के स्लॉट्स बाय कर ली, लोगों ने साइन अप्स कर लिए, उनके यूएसडीबी कट गए, उनके एस बॉन्ड कट गए, इस तरह से हुआ। अब इसका क्या हल? तो क्योंकि कंपनी जो है कभी भी अपनी कम्युनिटी का ना नाजायज फायदा उठाती है, ना ऐसा चाहती है कि कम्युनिटी के लोगों को कोई लॉस हो। तो इसका सलूशन ये है कि कंपनी अपने जितने भी लोगों की इनकम कंपनी को आई है, कंपनी उनको उनके एस बॉन्ड और यूएसडीबी वापस देने के लिए जा रही है, ताकि आप लोग नए सिरे से साइन अप कर सके। क्या ये सोल्यूशन ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतना सोल्यूशन बहुत ठीक है। मेरे पास आया कंपनी वो तो दे सकती है, ठीक है, लेकिन वो तो हमें ट्रेस हो जाएगा कि किस आईडी से आया और किस क्या नाम है उसका, किस एड्रेस से आया, कंपनी वहां पे रिटर्न कर देगी। लेकिन कंपनी की आईडी से स्पिल होके बहुत सारे लोगों के पास गया है, ठीक है, उसका क्या करें? एग्जाम्पल, एक बंदे की कंपनी के पास नहीं इनकम आई, उसने 6 स्लॉट्स ली और उसकी सारी स्लॉट्स जो थी वो स्पिल ओवर के तौर पे कंपनी की तरफ से किसी और को चली गई। अब वो कैसे वापस देंगे? सर ले लेना चाहिए उनसे भी, उनको उनका बता दो, वो सारे लीडर्स वापस करेंगे। अगर आप कंपनी देना जानती है तो लीडर्स ने भी देना चाहिए ना सर, ये गलत हो जाएगा। नहीं संजय जी, मैं आपकी बात को पूरा करता हूँ कि कंपनी अगर देना जानती है तो कंपनी लेना भी जानती है। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली बात, अगर किसी ने सिस्टम के बंद होने के बाद कोई ट्रांजैक्शन की है, मिसाल के तौर पे
संजय जी के पास कोई एस बॉन्ड्स आए और वो एस बॉन्ड संजय जी ने किसी अपने लीडर को दे दिए या किसी को उन्होंने सेल कर दिया एस बॉन्ड, तो जितने भी लोगों ने लिया है सिस्टम बंद होने के बाद, किसी से भी लिया दिया है, तो वो क्या करें, वो अपने पैसे वापस ले लें और जिससे लिया उसको वापस दे दें। उसकी रीजन क्या है कि एक एक बंदे का जितना जितना एस बॉन्ड था वो सबका वापस होगा और सबको करना पड़ेगा। इसलिए आपका एस बॉन्ड जो है वो कंपनी ले लेगी आपसे और आपको इसके बदले नया एस बॉन्ड इशू कर देगी। ठीक है, तो अभी तक जो भी इनकम आई वो आपको समझे कि नहीं आई, लेकिन जो आपने इन्वेस्ट किया था वो आपको वापस होगा। आसान लफ्जों में मैं बता दूं कि जो इशू आया है, ये जो टेक्निकल आया है, आपको पता है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज में सबको पता है कि कंपनी या कोई भी बंदा इसमें कोई चेंज, कोई अपडेट कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसमें जो एरर था उस एरर को क्लियर कर दिया हुआ, लेकिन सेम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ हम लोग अगर आगे जाएंगे तो फिर ये मसला सॉल्व नहीं होगा, ये वाला ग्लिच वैसे ही रहेगा। तो इसके लिए डिसाइड ये किया है कि नए सिरे से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें ये एरर ना हो। और इतनी देर में कंपनी जो है स्मार्ट आपके एस बॉन्ड जो है वो लेके आप जिन जिन आईडी से आया था उनको एक्सचेंज किया जाए। सुने, कंपनी आपको एस बॉन्ड भी रिटर्न करेगी, कंपनी आपको यूएसडीबी भी रिटर्न करेगी, क्योंकि जो आ गया यूएसडीबी तो 100% कंपनी के पास आया ना, वो आपको रिटर्न कर देगी। ठीक है, और इसमें आपको जो है एस बॉन्ड जो है वो भी रिटर्न कर देगी। देखिए, हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है, इसमें भी कोई बेहतरी थी। अब मैं आपको बताऊं, इसमें एक और फीचर हम नया ऐड कर रहे हैं। इस फीचर के बाद 100% सक्सेसर्स इस प्रोजेक्ट में होने वाले, पहले भी हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी आईडीज भी थी जिन्होंने कोई रेफरल नहीं किया, सिर्फ अपनी आईडीज लगाई, लेकिन उनको भी अच्छी खासी इनकम आई। अगर हैंड्स डाउन करें शवेज जी सबके, तो वो लोग हैंड्स अप करें जिन्होंने कोई भी साइन अप नहीं किया, अपने साथ अटैच नहीं किया था मेंबर, लेकिन उनको भी इनकम आई है। सिर्फ 3300 लोग जो थे ऑलमोस्ट वो इस सिस्टम में आए। मैं आपको बताऊं, इस सिस्टम का पोटेंशियल जो है ना, ये इमेजिन करें कि अभी 3300 के करीब लोग आए और तकरीबन 80 के करीब बिटकॉइंस की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। 80 सिर्फ 3300 लोगों में 80 बिटकॉइन की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। अब आप इमेजिन करें कि हमारे पास कितनी बड़ी कम्युनिटी है। और आज मैं उन लोगों को भी कहूंगा कि अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि इनोवेशन फैक्ट्री के किसी भी प्रोजेक्ट में किसी को ऐसा लगता है कि यार शायद मुझे लॉस हो गया, हालांकि किसी को लॉस नहीं हुआ। बीडीएलएफ की अगर बात करूं तो उसका टाइम है 500 दिन की कमिटमेंट है कंपनी की तरफ से, 500 दिन तक वेट करें तो आपको वहां पे भी पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं यार आप 500 दिन से पहले अपनी बड़ी इनकम कर लें और जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की थी उससे कई गुना ज्यादा निकाल ले, तो ज्यादा कुछ ना करें, सिर्फ एक एक बॉन्ड से, एस बॉन्ड से बुलेटों में साइन अप कर लें। कोई टीम ना लगाएं, कुछ ना करें, सिर्फ साइन अप करके बैठ जाए। आपको जैसे वहां पे इनकम आती जाए, 8 इनकम आएगी, आपने उससे आगे 2 से अगली स्लॉट बाय करनी, इस तरह करते जाए। हर स्लॉट के ऊपर आपको 6 इनकम में प्रॉफिट होगा। यानी कि एक बॉन्ड लगाया तो आपको 6 बॉन्ड का प्रॉफिट हो गया और 2 से आपने कर ली, यानी कि 8 इनकम आई, 8 में से 2 से अगली स्लॉट ले ली और 6 इनकम। फिर आगे आपको 2 बी बॉन्ड्स वाली, एस बॉन्ड वाली, 2 एस बॉन्ड वाली 8 इनकम आएंगी, फिर उसमें से आपने 2 आगे करने हैं। तो इस तरह कर लें, एक आपका बड़ी अच्छी इनकम आएगी। और इसमें बिटकॉइन में अर्निंग है। मैं नहीं कह रहा कि हर बंदा अपनी टीम्स लगाए, ना लगाए यार आप किसी को। ये क्रिप्टो मशीन है, दिस इज कॉल्ड बुलेटो।
द क्रिप्टो मशीन, इसमें बहुत सारे लोगों ने ट्रेलर देखा है, आप सबने भी देखा होगा। ये कोई मजाक नहीं होता कि लोगों ने यहाँ से एक एक रात में, सॉरी एक एक घंटे में सिर्फ 200 लोगों की टीम से 1 लाख, 4 बिटकॉइन का मतलब है $1 लाख। लोगों ने $1 लाख कमाए 200 लोगों की टीम से। यहाँ पे लोग ना लाखों लोगों की टीम, हजारों लोगों की टीम बना लेते हैं बाकी सिस्टम में, और उनको यकीन माने $10,000 नहीं इकट्ठा होता। और अभी तक सिर्फ 6 लॉट तक की इनकम थी, 7वीं 8वीं की जो बड़ी इनकम है वो किसी को नहीं आई। अब एक बंदे की, मैं संजय जी की बात करूंगा, इनकी 25 से 28 लाख लोगों की टीम है। सर कितनी टीम है आपकी? सर 34 लाख। अच्छा 34 लाख। तो 34 लाख की आपकी टीम है, उसमें से सिर्फ कितने लोग आए? मेरे ख्याल से आपके 200, 250, 300 कितने लोगों की टीम है? 300 आए सर, सिर्फ 300 आए। 300 लोग, हाँ 300 लोग आए हैं। और मेरे ख्याल से इनको 2, 2.5, 3 बिटकॉइन भी आ गए थे आपको, है ना? नहीं सर 5.5। अच्छा 5.5 बिटकॉइन आ गए इनको 300 लोगों की टीम से। तो इमेजिन करें कि अगर 34 लाख का 1%, 10%, 3,40,000 लोग, 10% यही बनते हैं, और 1% बनता है 34,000, और उसका भी 0.1% बनता है 3,400। तो अगर 300 लोगों पे 5 बिटकॉइन है तो 0.1% अगर लगाएं हम 3,400 पे तो 50 बिटकॉइन, और अगर 10% 1% पे 1% अगर आए नहीं तो 500 बिटकॉइन बनते। हाँ 1% आए जो कि कितने 34,000 होते हैं, तो 500 बिटकॉइन, और अगर 10% आए तो 5,000 बिटकॉइन के लिए करें। तो सिस्टम के वाले से बता दूं, सैटरडे संडे ऑफ है जी, ठीक है। और बात आ गई मंडे पे, तो मंडे वाले दिन जो मैं तो यहाँ पे नहीं होऊंगा, मैं तो खैर फाइनल के लिए जा रहा हूँ। तो मंडे वाले दिन जो है क्या नाम है, आपके एस बॉन्ड्स की जो रिप्लेसमेंट है वो शुरू हो जाएगी। तो ज्यादा स्मार्ट कोई ना बने, क्योंकि कंपनी से ज्यादा स्मार्ट नहीं बन सकते आप, ये मैं आपको बता दूं। तो जिसके पास जितने एस बॉन्ड्स है उसको वो वापस देने पड़ेंगे, और अगर जो नहीं देगा तो वो फिर डेकोरेशन पीस ही होगा उसके पास एस बॉन्ड का। वो सिर्फ दिखा ही सकता है कि मेरे पास इतने एस बॉन्ड पड़े हुए हैं, जो कि आपके कैश नहीं होंगे। क्लियर? तो क्योंकि मैं आपको क्लियर बता दूं, एस बॉन्ड का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जब नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा तो उसमें जो एस बॉन्ड है वो आपको जो एक्सेप्टेबल होगा वो नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये वाले ये जो एस बॉन्ड है ये आपके यूजलेस हो जाएंगे, तो इसलिए आप वापस दे दें ताकि कंपनी जिसके है उनको नया एस बॉन्ड रिलीज कर दे। जिसने जितनी इनकम लगाई थी, जितनी इन्वेस्टमेंट की थी, उनको उनका उतना एस बॉन्ड रिटर्न कर दे। सही कह रहा हूं जी? इस तरह ओके है? नहीं है सर, सही है बिल्कुल। हाँ उमर भाई, लीडर्स तो दे सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने इनकम निकाल करके एक दूसरे को ट्रांसफर कर दिया है ना, उन लोगों से हम जिन लोगों ने ट्रांसफर कर दिया है ना, खान साहब, या ये कहने खान साहब जिसने बेच दिया उसको खरीद के देना पड़ेगा, समझ लें। हाँ जिसने बेच दिया, जिसने बेच दिया और जिसने खरीद लिया, तो जिसने खरीद लिया उसको चाहिए कि वो अपनी अपलाइन से जिससे लिया उससे राब्ता करे और उसे कहे भाई ये मेरे पैसे वापस दे दो, मुझे अपना एस बॉन्ड ले लो। तो वो दे देंगे, क्या नाम है उसका, वॉलेट दे देंगे, ठीक है। आपने एस बॉन्ड उस पर ट्रांसफर कर देने हैं और हम पीछे से चेक करके हमने उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन देनी है जितने आपने यानी कि लॉन्चिंग से पहले, ठीक है। जिसके वॉलेट में जितना एस बॉन्ड था उसको उतना ही मिलना है,
सिंपल। हमें सब पता है कि किस लॉन्चिंग से पहले सारी ट्रांजैक्शन हर चीज है, उसके पास कितना वॉलेट था, उसके वॉलेट में जितना उसके वॉलेट में था कंपनी उसको उसके बदले उतना दे देगी USDB। और वो हमने सिंगल क्लिक के ऊपर करना है, हमने पूरा रन चलाना है एक टाइम पे, उन सारों को एज इट इज पहुंच जाएगा। स्ट्रेटजी है जो गैस फील्ड कट गई वो